राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज मैं आपको बुधवार व्रत में सुनी जाने वाली प्रमुख 5 कहानियाँ सुनाने जा रही हूँ। अगर आपने बुधवार का व्रत किया है तो आपको व्रत के साथ में गणेश जी का पूजन करना चाहिए और साथ ही बुधवार गणेश जी की कहानियाँ भी सुननी चाहिए। इससे व्रत के साथ पूजन के साथ कहानी सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। आइए अब हम बुधवार में सुनी जाने वाली गणेश जी की प्रमुख 5 कहानियाँ सुनते हैं। कहानी सुनने से पहले हमें बोलना चाहिए, सोना की चौकी मोतियों का हार, गणेश जी भगवान मेरे जीव का आधार। ये 5 बार बोलना चाहिए। उसके बाद बोलना चाहिए गणेश जी के 5 नाम, गणेश जी गणेश जी गणेश जी गणेश जी गणेश जी। उसके बाद हम कहानी सुनेंगे। कहानी सुनने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल जरूर प्रेस करें ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जय हो गणेश जी की जरूर लिखें। कहानी इस प्रकार है। एक बार एक गांव में एक बुढ़िया माई अपने बेटा बहू के साथ रहती थी। बुढ़िया माई गणेश जी की परम भक्त थी। वह हर बुधवार और गणेश चतुर्थी को गणेश जी की पूजा करती और मगज के लड्डू बनाकर गणेश जी को भोग लगाती थी। उसके बेटा बहू रोज खेतों में काम करने जाते थे। उनके जाने के बाद बुढ़िया माई पीछे से लड्डू बनाती थी। तब एक दिन उसकी पड़ोसन बुढ़िया के घर आई और चीनी उधार मांगने लगी। उसने देखा कि बुढ़िया मगज के लड्डू बना रही है। तब उस पड़ोसन ने इसकी शिकायत बुढ़िया की बहू से कर दी। अरे बहन, तुम दोनों पति पत्नी तो रोज खेतों में काम करने चले जाते हो और तुम्हारी सास पीछे से घी के मगज के लड्डू बनाकर खाती है। बहू ने यह बात अपने पति से कही। पति बोला, नहीं, मेरी माँ ऐसा नहीं कर सकती। तब बहू बोली कि तुम कल घर में छुपकर बैठकर देख लेना। तब रोज की तरह बेटा बहू खेत पर जाने का नाटक करते हैं और बेटा घर में ही कोठी के पीछे छिपकर बैठ जाता है। तब उनके जाने के बाद माँ ने चूल्हे पर कढ़ाई चढ़ाई और उसमें घी डाला और लड्डू बनाए और गणेश जी को आवाज लगाई, हे गजानन भगवान, आ जाइए, भोग लगाइए, आकर खा लो, मैंने आपके लिए लड्डू बनाए हैं। तब उसने 2 लड्डू गणेश भगवान के नाम से थाली में रखे, 2 लड्डू कोठी के नीचे सरका दिए, 1 लड्डू का आधा आधा कर गाय और कुत्ते को खिलाया और 1 लड्डू उसने प्रसाद के रूप में खुद खाया। तभी उसका लड़का कोठी के पीछे से निकल कर आया और बोला, माँ, तू रोज हमारे खेत पर जाने के बाद लड्डू बनाकर खाती है, मेरे हिस्से का लड्डू कहाँ है? तब उसकी माँ बोली, कोठी के नीचे मैंने जो 2 लड्डू सरकाए हैं वो तेरे ही तो हैं, जा निकाल कर खा ले। जब उसका लड़का कोठी के नीचे से लड्डू निकालता है तो उसने देखा कि वो लड्डू सोने के हो गए। उसका लड़का बोला, माँ, तू तो रोज लड्डू बनाकर खाया कर। तब माँ बोली, नहीं बेटा, ये आखिरी लड्डू हैं। तेरी बहू पड़ोसन की सिखाई सीख में आई, तू अपनी पत्नी की सिखाई सीख में आया। तेरी किस्मत में ये 2 सोने के लड्डू ही हैं। अगर तू किसी की सिखाई सीख में नहीं आता तो आज तू बहुत अमीर आदमी बन जाता, लेकिन तेरी किस्मत में बस ये 2 सोने के लड्डू ही हैं। तब वह लड़का अपनी पत्नी से बोला कि मैंने कहा था ना, मेरी माँ ऐसी नहीं है। देख, मेरी माँ तो मेरे लिए धन जमा कर रही थी, लेकिन तेरी वजह से सब खत्म हो गया। मेरी माँ तो गणेश जी की भक्त है और वो गणेश जी के लिए भोग बनाती थी। तूने शक किया और मुझे भी शक करने को मजबूर कर दिया। तो हे गणेश भगवान, जैसे आप उस बुढ़िया माई के ऊपर टूटे वैसे सबके ऊपर टूटना, कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। अगर माता लक्ष्मी के साथ गणेश जी की स्तुति व पूजा पाठ करेंगे तो माता लक्ष्मी से धन व गणेश जी से बुद्धि प्राप्त होगी और घर में खुशियाँ आएगी। जो माता लक्ष्मी के साथ गणेश जी की पूजा पाठ करते हैं उनको भगवान की कृपा जरूर मिलती है और यह मैं एक सच्ची कहानी के जरिए बताने जा रही हूँ। तो कहानी इस प्रकार है। एक बार की बात है, एक गांव में एक पुजारी अपनी पत्नी के साथ रहता था। पुजारी का नाम सोमदत्त जबकि पत्नी का नाम सरोज था।
पुजारी माता लक्ष्मी व गणेश जी का परम भक्त था। वह गांव में ही एक मंदिर था। उस मंदिर में माता लक्ष्मी व गणेश जी की प्रतिमा थी। सोमदत्त रोज मंदिर में झाड़ू पोछा किया करता था। उस मंदिर में जो भी चढ़ावा आता वो ही सोमदत्त की आजीविका का साधन था। उसकी पत्नी सरोज गर्भवती थी। उसे अपने पति की नौकरी पसंद नहीं थी। वो आए दिन अपने पति से झगड़ा किया करती थी। एक दिन फिर से सरोज अपने पति सोमदत्त से बोली, सुनो जी, आप कोई दूसरा काम क्यों नहीं करते? मंदिर से हमें इतनी आमदनी नहीं होती है। हमारे बच्चे होंगे, परिवार बड़ा होगा, हम कुछ भी पैसे ही नहीं जोड़ पाते हैं। क्या आप गणेश जी, लक्ष्मी जी करते रहते हो? अगर उन्हें हमारी मदद करनी होती तो वो कब की कर देते। क्या आपके भगवान को हमारी परेशानी नज़र नहीं आती? सरोज घर की माली हालत से बहुत दुखी रहती थी, इसलिए वो चिड़चिड़ी हो जाती थी। तब उसका पति सोमदत्त उसको समझाते हुए बोला, भगवान हमें भूखा जरूर उठाता है, लेकिन भूखा सोने नहीं देता। क्या ये तुम्हें दिखाई नहीं देता? भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। किस्मत से ज़्यादा और वक्त से पहले, आज से पहले किसी को मिला है जो हमें मिलेगा। लेकिन मुझे माता लक्ष्मी व गणेश जी पर पूरा विश्वास है। वो एक ना एक दिन जरूर अपनी कृपा हम पर करेंगे, मुझे पक्का भरोसा है। तब उसकी पत्नी बोली, लेकिन मुझे विश्वास नहीं है। इस तरह कई दिन निकल गए। फिर एक दिन सोमदत्त मंदिर में झाड़ू पोछा लगा रहा था। तब एक बुजुर्ग स्त्री पुरुष वहां मंदिर में आए और बैठ गए। वो थके थके लग रहे थे। सोमदत्त ने उनसे पूछा कि आप कौन हैं? पहले आपको इस गांव में नहीं देखा। तब वो स्त्री पुरुष बोले, हम दूर गांव से आए हैं। हमारे गांव में अकाल पड़ गया था। हम कई दिनों के भूखे हैं। तब सोमदत्त उनको घर लाता है। घर पर उसकी पत्नी को प्रसव पीड़ा हो रही थी। तब सोमदत्त साथ लाए हुए स्त्री पुरुष से बोलता है, आप बैठिए, मैं गांव से दाई को लेकर आता हूँ। तब साथ आई हुई स्त्री बोलती है, बेटा तुम जाओ, तब तक मैं संभालती हूँ। थोड़ा बहुत दाई का काम मुझे भी आता है, मैं कुछ करती हूँ। सोमदत्त गांव में से दाई को बुलाने चला जाता है। इधर वो स्त्री सोमदत्त की पत्नी का प्रसव करवा देती है। एक सुंदर पुत्र पैदा होता है। सरोज उस स्त्री से पूछती है, आप कौन हैं? आप तो साक्षात मेरे लिए भगवान बनकर आई हैं। मैंने पहले आपको गांव में नहीं देखा। तब वह स्त्री पूरी बात बताती है। सरोज ने उनका नाम पूछा तो स्त्री अपना नाम लक्ष्मी व अपने साथ आए हुए पुरुष का नाम गणेश बताती है। बात करते करते सरोज की आंख लग जाती है। तब वो स्त्री पुरुष कोई और नहीं, साक्षात माता लक्ष्मी व गणपति बप्पा थे। वे उनके घर में अन्न धन के भंडार भर देते हैं और जाते जाते घर को ठोकर मार जाते हैं तो घर एक सुंदर महल में बदल जाता है और वो दोनों अंतर्ध्यान हो जाते हैं। तब सोमदत्त गांव में से खाली हाथ ही लौटता है, क्योंकि गांव की दाई दूसरे गांव में प्रसव करवाने गई हुई थी। सोमदत्त घबराया घबराया घर आता है, लेकिन उसके पुराने घर की जगह एक बहुत सुंदर नया मकान देखता है तो वह आश्चर्यचकित हो जाता है। एक बार तो वह घर में घुसने से डरता है, लेकिन जैसे ही पत्नी की याद आती है तो वह घर में घुस जाता है तो घर में अन्न धन के भंडार भरे होते हैं और उसकी पत्नी सो रही थी और उसके पास एक नवजात शिशु लेटा हुआ था। सोमदत्त स्त्री पुरुष को पूरे घर में ढूंढता है, लेकिन वो दोनों कहीं दिखाई नहीं देते। सोमदत्त अपनी पत्नी के जागने का इंतजार करने लगता है। तब आधा एक घंटे के बाद उसकी पत्नी की आंख खुलती है तो वो नया घर और अन्न धन के भंडार देखकर चकित हो जाती है। सोमदत्त अपनी पत्नी से
उस स्त्री पुरुष के बारे में पूछता है। तब सरोज ने वो सारी बातें बताई जो उसने स्त्री से की थी। तब सोमदत्त बोला, वो कोई और नहीं, वो माता लक्ष्मी व गणपति बप्पा थे। यह सब कुछ उनके आशीर्वाद से हुआ है। तब सरोज अपने पति से माफ़ी मांगती है और कहती है कि आप सही कहते थे, सब्र का फल मीठा होता है। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। उस दिन से दोनों पति पत्नी माता लक्ष्मी व गणेश जी के मंदिर में बारी बारी से झाड़ू पोछा लगाने लगते हैं और माता लक्ष्मी व गणेश जी की पूजा पाठ करने लगते हैं। तो हे भगवान, जैसे आप सोमदत्त के परिवार के ऊपर प्रसन्न हुए, वैसे सबके ऊपर होना, कहने वाले को, सुनने वाले को और हुकारा भरने वाले को। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। आज मैं आपको बुधवार के दिन सुनी जाने वाली विनायक जी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक गांव में एक बुढ़िया माई अपने बेटा और बहू के साथ रहती थी। उसका बेटा बाहर गांव कमाने गया हुआ था। 12-6 महीने में ही वह घर आता था। बुढ़िया माई अपने बहू को बहुत दुख देती थी। सुबह की रोटी शाम को और शाम की रोटी सुबह देती थी। कभी भी उसे गरम रोटी नहीं देती थी। तब बहू ने मन ही मन एक उपाय बनाया कि सासू माँ तो गरम भोजन देती नहीं है, तो चोरी चोरी ही सासू के हिस्से का गरम भोजन खा जाती हूँ और थोड़ा सा भोजन बिखेर देती हूँ और चूहों का नाम लगा देती हूँ। इस तरह बहू अब रोज ऐसा ही करने लगी। इस तरह बहू ने एक दिन सुबह सुबह जब सास किसी काम के लिए बाहर गई तो पीछे से सास के हिस्से का गरम भोजन खा लिया और थोड़ा सा भोजन वहां बखेर दिया। थोड़ी देर बाद जब सास आई और उसने अपना भोजन नहीं देखा तो उसने बहू से पूछा कि मेरा भोजन कहाँ गया। तब बहू ने चूहों का नाम लगा दिया। इस तरह बहू अब रोज ऐसा ही करने लगी। इस तरह दिन, महीने, साल बीत गया। जब 12 महीने हो गए तो बुढ़िया का बेटा घर आने वाला था। तो बहू ने सोचा कि कल मेरे पति घर आ रहे हैं तो मैं सुबह जल्दी उठकर ही घर का सारा काम निपटा लूंगी। उधर विनायक जी महाराज ने सोचा कि बुढ़िया की बहू रोज खुद की सास के हिस्से का गरम भोजन खा जाती है और चूसों का नाम लगा देती है, तो आज तो इसको चुटकला दिखाना ही चाहिए। बहू रात को खुद के कमरे का दरवाजा बंद करके सोती तो साड़ी को खूंटी के टांग देती थी। उस रात्रि को भी उसने ऐसा ही किया। तब उस रात्रि को गणेश भगवान ने चूहों को आज्ञा दी कि बुढ़िया की बहू की साड़ी बिल में ले जाकर छिपा दो। तो चूहों ने ऐसा ही किया। सुबह जब बहू जल्दी उठी तो उसे उसकी साड़ी खूंटी पर नहीं मिली। बहू कमरे में बैठी बैठी रोती रही। सुबह बुढ़िया का बेटा घर आ गया तो बुढ़िया शिकायत लगाते हुए अपने बेटे से बोली कि बेटा देख, आज तू आने वाला था, उसे भी पता था, फिर भी देख तेरी बहू जल्दी नहीं उठी और न ही कमरे का दरवाजा खोल रही है। तब उसके पति ने कमरे का दरवाजा खटखटाया तो वह अंदर से रोती हुई बोली कि कोई मेरी साड़ी खूंटी पर से ले गया, मैं बाहर कैसे आऊं। तब पति किवाड़ खोलकर कमरे के भीतर गया तो उसकी पत्नी उघाड़ी बैठी हुई थी। पति ने गुस्से से अपनी पत्नी को मारा और बोला कि तू कमरा बंद करके बैठी है, बंद कमरे में से कोई साड़ी कैसे ले जा सकता है। तब बुढ़िया की बहू मन ही मन सोचने लगी कि मैं रोज सासू के हिस्से की गरम रोटी खा जाती हूँ और चूहों का नाम लगा देती हूँ। हो न हो यह सब विनायक जी ने ही किया है। तब बहू विनायक जी से हाथ जोड़कर बोली कि हे विनायक जी महाराज,
अगर मेरी साड़ी मिल जाए तो मैं 11 रुपए का प्रसाद आपको चढ़ाऊंगी। इतना ही नहीं, मैं चूहों का नाम भी नहीं लगाऊंगी। इतने में ही बहू की साड़ी का कोना सासू को चूहे के बिल में दिख गया। तब सासू बोली कि बहू सच ही कह रही है। तब सासू ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, बहू सच कह रही है। देख, तेरी पत्नी की साड़ी चूहे के बिल में पड़ी है। सासू अपने बेटे से बोली कि बेटा, तेरी बहू सही कह रही है। इसकी साड़ी को चूहे अपने बिल में खींच कर ले गए हैं। तब बहू सासू व पति से बोली कि मैं रोज सासू माँ के हिस्से का गरम भोजन खा जाती थी और चूहों का नाम लगा देती थी, तो विनायक जी महाराज ने मुझे ये चुटकुला दिखाया है। उस दिन के बाद सासू भी बहू को गरम भोजन देने लगी। अब बहू रोज गणेश जी भगवान की पूजा करने लगी और हर बुधवार का व्रत करने लगी, जिससे उनके घर में धन धान्य का भंडार भर गया और साल भर बाद बहू को एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सासुओं को अपनी बहू को बेटी समझकर रखना चाहिए और उन्हें भी गर्म भोजन ही देना चाहिए। एक बार की बात है, एक महिला थी, उसके एक बेटा था। वह रोज गणेश जी की पूजा किया करती थी और 5.25 किलो के गुलगुले यानी पुए बनाकर गणेश जी के चढ़ाती और वहीं पर प्रसाद के रूप में बांट देती थी। इस तरह कई साल निकल गए। फिर उसके बेटे की शादी हुई और बेटे की बहू भी घर आई। उसके बाद भी वो अपना ये जो सिलसिला था वो उसने जारी रखा। वो रोज 5.25 किलो आटे के पूरे बनाती और ले जाके गणेश जी के भोग लगाती और वहां सबको वो प्रसाद बांट देती थी। फिर जो बचता था वो घर ले आती थी। लेकिन नई बहू को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसने अपने पति से कहा कि अगर आपकी माँ इस तरह करेगी तो हमारा पूरा घर खाली हो जाएगा। अपनी माँ से मना करो, ये ऐसा ना करे। बेटे ने अपनी माँ से कहा कि माँ, क्यों तुम इतना सामान बर्बाद करती हो, क्यों इतना 5 किलो आटे के पुए बनाती हो और गणेश जी के ले जाके भोग लगा देती हो। लेकिन माँ ने कहा, बेटा, मैं तो जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे मैं तब से ये कर रही हूँ, लेकिन हमारे कभी कोई अन्न धन की कमी नहीं आई है। लेकिन बेटा नहीं माना। उसने कहा, नहीं माँ, अब तुम ऐसा नहीं करोगी। लेकिन माँ नहीं मानी। वो अब फिर भी वो इसी तरह करने लगी। तो बहू ने कहा अपने पति से कि आप अपनी माँ को ले जाके कहीं छोड़ आइए। तब बेटे ने अपनी माँ से कहा कि माँ, तुम तैयार हो जाओ, आज मैं आपको मामा के घर छोड़ आता हूँ। बेचारी बुढ़िया समझ गई, क्योंकि उसका तो कोई आगे पीछे था ही नहीं, ना उसका पीहर था ना कोई भाई था। तब बुढ़िया बोली, ठीक है बेटा, तुम जैसा ठीक समझो। इस तरह से वह अपनी माँ को लेकर जंगल में गया। जंगल में कुछ दूर जाने के बाद उसने कहा, माँ, तुम यहीं आराम करो, मैं अभी पानी लेकर आता हूँ। उसकी माँ ने वहीं दरी बिछाई और वह अपने बेटे का इंतजार करने लगी। और शाम हो गई और उसकी आंख लग गई तो वो सो गई। उसी समय उसी गांव के जो भेड़ पालक थे, अपनी भेड़ें चराते हुए, अपनी गायें चराते हुए वापस गांव की ओर जब लौट रहे थे तो उन्होंने जंगल में बुढ़िया माँ को देखा। उन्होंने कहा, माँ, आप यहाँ क्या कर रही हो? उसने कहा, बेटा, मेरा बेटा मुझे यहाँ कर गया है, आता ही होगा। उसने भेड़ पालकों ने कहा, ग्वालों ने कहा, नहीं बुढ़िया माँ, आप यहाँ नहीं रह सकते, ये घनघोर जंगल है, यहाँ कई जानवर आएंगे, आपको छोड़ेंगे नहीं, आप हमारे साथ चलो। तब माँ ने कहा, नहीं बेटा, मेरा बेटा अगर पीछे से आया तो कि नहीं, अगर वो आता तो इतनी देर नहीं लगती, वो आपको यहाँ छोड़कर चला गया है, आप मेरे साथ मेरे घर चलो। तब बुढ़िया माँ ने कहा, नहीं बेटा, मैं तुम्हारे साथ भी नहीं जा सकती, क्योंकि मैंने नियम ले रखा है, मैं रोज 5.25 किलो आटे के पुए बनाती हूँ, जो मेरी बहू मुझे नहीं समझ पाई, मेरी बहू को ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ, इसीलिए मेरा बेटा मुझे यहाँ छोड़कर चला गया है। अगर मैं तुम्हारे साथ चलूंगी तो तुम्हारे घर में भी तुम्हारी बहू मुझे ये सब नहीं करने देगी। तब वो ग्वाला बोला,
नहीं माँ, मेरी बहू ऐसी नहीं है। नहीं बेटा, तुम एक बार जाओ अपनी पत्नी से पूछ कर आओ। तब वह ग्वाला अपने घर आया और उसने सारी बात बताई कि जंगल में एक बुढ़िया माँ है, उसका बेटा उसे वहां छोड़ गया है, लेकिन मैं उसे वहां नहीं छोड़ सकता। वो माँ जैसी है। क्या तुम उनकी सेवा पानी कर सकोगी? क्या वो तुम उनको बर्दाश्त कर सकोगी? वह रोज गणेश जी के 5.25 किलो आटे के पुए बना के चढ़ाती है, तो क्या तुम ये सब उनको करने दोगी? तो उसकी बहू बहुत अच्छी थी। उसने कहा, नहीं नहीं, आप माताजी को घर लाइए, मैं ऐसा कुछ नहीं मना करूंगी। वह वापस अपनी बुढ़िया माँ के पास आया और बोला, हाँ बुढ़िया माँ, आप चलो। इस तरह से वह बुढ़िया माँ उस ग्वाले के साथ चली गई। अब वह सुबह उठी। सुबह उठते ही उसने वैसे ही 5.25 किलो आटे के पुए बनाए। 5.25 किलो आटे के पुए बनाए और वह भोग लगाने लगी। इस तरह से कई साल निकल गए और देखते ही देखते उस ग्वाले का घर अन्न धन भंडार से भर गया। अब वह ग्वाला और उस ग्वाले की पत्नी समझ गई कि यह सब गणेश जी की कृपा से हुआ है। उधर उसके बेटे के घर में सारे घर खाली हो गया, खाने के लिए दाना भी नहीं बचा। अब वो दोनों बेटा बहू समझ गए कि यह सब हमारी माँ की कृपा से होता था। अब बहू ने कहा, जाओ आप अपनी माँ को लेके आओ। हम शायद आपकी माँ की किस्मत का ही खा रहे थे, हम शायद गणेश जी की कृपा से ही खा रहे थे। आप जाइए, आप उन्हें लेके आइए। अब बेटा वापस जंगल में आया और अपनी माँ को ढूंढने लगा। ढूंढते ढूंढते शाम हो गई। उधर ग्वाले जब वापस जंगल गांव की ओर जा रहे थे तो ग्वालों ने पूछा कि भाई तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहा, मैं अपनी माँ को कुछ समय पहले यहाँ छोड़ गया था, मैं उन्हें लेने आया हूँ। ग्वालों ने कहा, कोई अपनी माँ को भी छोड़ता है? तुम अपनी माँ को यहाँ छोड़ गए थे? चलो पहचान लो, अगर वो तुम्हारी माँ है तो। वो उसे अपने घर लेके आया और अपनी माँ को देखते ही वो पहचान गया। बोला, माँ तुम घर चलो। तो माँ बोली, बेटा तुम कैसे मुझे बर्दाश्त करोगे? मैं 5.25 किलो आटे के पुए आज भी बनाकर गणेश जी को चढ़ाती हूँ। उसने कहा, नहीं माँ, आज तुम घर चलो। तब ग्वाला बोला, नहीं ये मेरी माँ है। और जन्म जाया बेटा बोला, नहीं मेरी माँ है। दोनों में लड़ाई हो गई है। माँ तुम घर वापस चलो। ग्वाला बोला, ये मेरी माँ है। उधर लड़का बोला, ये मेरी माँ है। पूरा गांव इकट्ठा हो गया। उनकी लड़ाई बढ़ती जा रही थी। तभी सबने कहा, गणेश जी के मंदिर में चलना चाहिए, वहीं इसका न्याय होगा। अब सारे गांव के लोग वहां मंदिर में इकट्ठे हो गए। बुढ़िया ने कहा, हे गणेश जी भगवान, मेरी मदद करो। मैं किसके साथ जाऊं? ये मेरा बेटा है जिसको मैंने जन्म दिया, और ये मेरा धर्म का बेटा है जिसने मुझे अपने घर में शरण दी। तब गणेश जी भगवान प्रकट हुए और उन्होंने माया से एक ऐसी ही एक और माँ कर दी, और जो जन्म देने वाली माँ थी वो अपने सगे बेटे के साथ घर चली गई, और जो माया से गणेश जी ने माँ रची थी वो ग्वाले के साथ चली गई। इस तरह से गणेश जी भगवान ने न्याय कर दिया। हे गणेश जी भगवान, जैसे आप उस बुढ़िया के ऊपर टूटे, जैसे सबके ऊपर टूटना, कहने वाले को, सुनने वाले को और हुकारा भरने वाले को। हे गणेश जी भगवान, घटती है तो पूरी करो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। गणेश जी, गणेश जी, गणेश जी, गणेश जी, गणेश जी, गणेश जी, गणेश जी। आइए अब हम बुद्धवार गणेश जी की 5वीं कहानी सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक बार गणेश जी धरती पर सैर कर रहे थे। सैर करते करते वे एक अनाज के खेत में पहुंचे और उन्हें भूख सताने लगी, तो उन्होंने खेत में से 12 अनाज के दाने तोड़ करके खा लिए। थोड़ी देर के बाद उन्हें समझ आई तो वे मनी मन सोचने लगे, यह तो मैंने चोरी कर ली, और वे पछताने लगे क्योंकि उन्होंने सेठ जी के बिना पूछे अनाज के दाने तोड़ कर खाए थे। तब गणेश भगवान सोचने लगे कि बुरे कर्म का तो प्रायश्चित करना ही पड़ेगा, तो वे 12 साल के लिए सेठ जी के यहाँ नौकरी करने का निश्चय किया। सुबह होते ही विनायक जी 12-13 साल के लड़के का रूप लेकर सेठ जी के यहाँ नौकरी मांगने के लिए पहुंच गए। सेठ जी ने पूछा कि बेटा तुम्हारा क्या नाम है? तब गणेश रूपी बालक ने कहा कि मेरा नाम गणेशा है। सेठ जी ने खुशी खुशी उन्हें नौकरी पर रख लिया। अब गणेश भगवान सामान्य मनुष्य का रूप धारण करके सेठ जी के यहाँ नौकरी करने लगे। एक दिन सेठ जी की पत्नी सुबह सुबह निमटने के बाद
हाथ धोने के लिए जा रही थी, तो उन्होंने राख से हाथ धोने चाहे तो सेठ जी ने हाथ पकड़ लिया और राख गिराकर मिट्टी से हाथ धुलवाए। गणेश जी की इस हरकत से सेठानी नाराज हो गई। उन्होंने सेठ जी से आकर पूरी बात कही। सेठ जी ने गणेशा से कहा कि गणेशा तूने ऐसा क्यों किया? तो गणेशा ने कहा कि सेठ जी, निमटने के बाद राख से हाथ थोड़ी धोते हैं, मिट्टी से धोना चाहिए, राख में तो लक्ष्मी जी का वास होता है। यह सुनते ही सेठ जी को प्रसन्नता हुई। सेठ जी ने सेठानी से कहा कि भगवान यह कहता तो सत्य ही है, राख में तो माता लक्ष्मी की कृपा बरसती है, राख में तो माता लक्ष्मी का वास होता है। सेठ जी गणेशा की बात पर प्रसन्न हो गए कि यह तो बड़ा ही समझदार लड़का है। इस तरह समय बीतने लगा। तब एक बार कुंभ का मेला भरा। सेठानी गंगा स्नान करने के लिए जाना चाहती थी, तो सेठ जी ने गणेशा से कहा कि पुत्र तू अपनी सेठानी को गंगा स्नान करा कर के ले आ। अब सेठानी गणेशा के साथ गंगा स्नान करने के लिए कुंभ मेले में गई। वहां पहुंचने के बाद गणेश जी ने देखा कि सेठानी गंगा के किनारे बैठकर लोटे से स्नान कर रही थी। गणेशा को यह पसंद नहीं आया, तो उन्होंने सेठानी का हाथ पकड़ा और गंगा में 3 डुबकी लगवा दी। गणेशा की इस हरकत से सेठानी और भी क्रोधित हो गई। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। घर आते ही सेठानी ने सेठ जी को पूरी बात बताई और बोली कि आप कैसा लड़का लेकर के आए हैं, तो मुझे गंगा में डुबो ही देता। और फिर उसने पूरी बात बताई। सेठ जी ने उसी समय गणेश को बुलाया और पूछा कि गणेशा तुमने ऐसा क्यों किया? तो गणेश जी सेठ जी से बोले कि सेठ जी एक एक लोटे से तो घर में ही नहा लेते हैं। अगर गंगा स्नान किया है तो गंगा में डुबकी लगाकर ही स्नान करना चाहिए, तभी पूरा फल मिलता है। तो मैंने इन्हें गंगा में 3 डुबकी लगवा दी, तो क्या बुरा किया? ऐसा करने से तो कई जन्मों के पाप धुल जाते हैं, घर में राजपाट वैभव मिलता है। सेठ जी ने सोचा कि गणेशा तो बहुत अच्छा विचारों का है, यह तो बड़ा ही समझदार है। तब सेठ जी ने सेठानी से कहा कि भगवान यह तो सही बात है, गंगा में गए हैं तो गंगा में डुबकी लगाकर ही स्नान करना चाहिए। इसने तो मेरे परिवार का भला ही सोचा है। फिर से कई दिन निकल गए। उसके बाद एक दिन सेठ जी ने घर में पूजा करवाई, तो पंडित जी पूजा करने के लिए आए। तब सेठ जी ने गणेश जी से कहा कि पुत्र तुम अपनी सेठानी को बुला कर के लाओ। उस समय सेठानी ने काली चुनरी ओढ़ रखी थी, काला ही लहंगा पहन रखा था, काले रंग की ही चोली पहन रखी थी। जब गणेश जी सेठानी को बुलाने के लिए कक्ष में गए और उनका ऐसा रूप देखा, तो उन्होंने उनकी काली चुनरी को फाड़ दिया। इससे सेठानी नाराज हो गई और वह जोर जोर से चिल्लाने लगी। चिल्लाने की आवाज़ सुनकर सेठ जी भीतर गए और पूछा कि क्या हुआ? तो सेठानी बोली कि गणेशा ने मेरी चुनरी फाड़ दी। फिर सेठ जी ने गणेशा को बहुत डांटा और इसका कारण पूछा। तो गणेश जी ने कहा कि सेठ जी, पूजा में कोई काले रंग के वस्त्र थोड़ी पहन कर के बैठते हैं, पूजा में तो लाल गुलाबी वस्त्र पहन कर बैठते हैं। काला तो कभी भी शुभ नहीं माना जाता। काले रंग के कपड़े पहनने से पूजा अधूरी और निरर्थक हो जाती है, इसीलिए मैंने इनकी काली चुनरी फाड़ दी। सेठ जी ने सोचा कि गणेश तो बड़ा ही समझदार है, बड़ी ही समझदारी की बातें करता है। उसके बाद सेठानी लाल गुलाबी कपड़े पहन करके पूजा में आकर के बैठ गई। अभी पंडित जी ने सेठ जी से कहा कि सेठ जी, मैं तो गणेश जी की प्रतिमा लाना ही भूल गया हूँ। अब अगर मैं प्रतिमा लेने के लिए बाजार में जाता हूँ तो शुभ मुहूर्त टल जाएगा। तब सेठ सेठानी चिंता में पड़ गए। तभी बालक रूपी गणेश जी ने सेठ जी से कहा कि हे महाराज, गणेश जी का रूप लेकर गणेश जी के स्थान पर मैं बैठ जाता हूँ। अगर मैं उस जगह बैठ जाऊंगा तो आपके सारे काम शुभ हो जाएंगे। यह सुनकर सेठ जी को महान क्रोध आया और वे बोले कि गणेशा, तक तो तू सेठानी से मजाक करता था और अब तो तू मेरे साथ ही मजाक करने लगा। तभी गणेश जी भगवान मुस्कुराने लगे। उस दिन गणेश जी को सेठ जी के यहाँ काम करते हुए पूरे 12 साल हो चुके थे। गणेश भगवान ने 12 अनाज के दानों का कर्ज भी चुका दिया था। तो गणेश भगवान अपने असली रूप में आ गए। गणेश जी को असली रूप में देखकर सेठ सेठानी उनके चरणों में गिर पड़े और अपनी गलती की क्षमा मांगने लगे। साक्षात गणेश भगवान को सामने देखकर सेठ सेठानी उनके चरणों में गिर पड़े। उसके बाद पूजा संपन्न करवाई गई। पूजा खत्म होने के बाद गणेश भगवान
सेठ सेठानी को आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद में सेठ सेठानी बहुत पछताने लगे कि हमने भगवान से अपने घर का सारा काम करवाया। तब एक रात्रि को गणेश भगवान ने सेठ सेठानी को स्वप्न में आकर दर्शन किया कि मैंने तो अपना कर्ज चुकाया था, मैंने तुम्हारे खेत में से अनाज के बारे दाने तोड़ करके खा लिए थे, मैं तो अपना उसी पाप दोष को धो रहा था। मैंने 12 साल तक तुम्हारे यहाँ काम किया और मैंने अपना कर्ज उतारा। ऐसा कहकर गणेश भगवान अंतर्ध्यान हो गए। अगले दिन सेठ जी पर गणेश भगवान की माया हुई। उनका व्यापार दिन दुगना 4 गुना तरक्की करने लगा और वे धनी राम सेठ कहलाने लगे। हे गणेश जी भगवान, जैसी माया आपने सेठ जी के ऊपर करी वैसे सबके ऊपर करना। कहानी कहने वाले के ऊपर, सुनने वाले के ऊपर और हुक्कारा भरने वाले के ऊपर। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस तरह आज हमने बुधवार गणेश जी की 5 प्रमुख कहानियाँ सुनी। आशा करती हूँ ये आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानियों के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।